नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको फ़ोटोशॉप में जीआईएफ एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन पहले से बना करके रखी हुई है। ये इस तरह की डिज़ाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेयर्स जो है वो सब अलग अलग हैं और ये एक पूरा ग्रुप है लेयर्स का। इसके अंदर भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं अलग अलग। ठीक है, ये मैंने इसलिए रखी ताकि मैं इनमें जीआईएफ एनिमेशन के लिए एनिमेशन दे सकूँ। तो फ़ोटोशॉप में जीआईएफ एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पर आपको विंडो के अंदर जाएंगे। विंडो में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक टाइमलाइन कमांड दिया हुआ है। जैसे ही आप टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको विंडो खुल जाएगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आए कि क्रिएट फ्रेम या फिर क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। तो आपको क्रिएट फ्रेम वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो ये आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये लेयर है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्रिएट फ्रेम वीडियो किस तरह से बनते हैं, फ्रेम वीडियो किस तरह से बनते हैं। एक्चुअली जो एनिमेशन होता है वो दो टाइप से होते हैं। एक फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन होता है और एक की फ्रेम एनिमेशन होता है। फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन में हर फ्रेम में आपको खुद मैन्युअली वर्क करना पड़ता है, और की फ्रेम में आपको स्टार्टिंग की एक फ्रेम में और लास्ट की एक फ्रेम में वर्क करना पड़ता है। बीच की फ्रेम में ऑब्जेक्ट्स वो खुद ब खुद जनरेट कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि फ्रेम टू फ्रेम वर्क में सपोज देखिए एनिमेशन क्या है कि एनिमेशन ये होता है कि कई सारी फ्रेमें होती है। जैसे ये एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, चार फ्रेम, पाँच फ्रेम, छः फ्रेम। ये फ्रेम जो होती है जब ये एक टाइम में एक मतलब एक स्पीड से आपके सामने से जब निकलती है तो इनमें आपको ऐसा लगता है कि मूवमेंट हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेम में क्या होता है कि हर फ्रेम में ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और सेकेंड फ्रेम में आपने ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके रखा है, थर्ड फ्रेम में ये और आगे बढ़ा के रखा है, फोर्थ फ्रेम में ये आपने यहाँ पर बढ़ा के रखा है, फिफ्थ फ्रेम में आपने यहाँ पर रखा है। तो जब ये फ्रेम में ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये आपको एक स्पीड में दिखते हैं तो आपको ये ऐसा लगता है मूव कर रहा है, जबकि ये मूव नहीं कर रहा है। ये हर फ्रेम में अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मूव कर रहा है क्योंकि ये इतनी स्पीड से निकलता है हमारी आंखों के सामने से कि हम इसको पकड़ नहीं पाते कि ये कहाँ पर स्टिल है। ठीक है, यही होता है एनिमेशन में भी। तो एनिमेशन में ये जो मैंने अभी आपको बताया ये होता है फ्रेम टू फ्रेमवर्क, जहाँ पर आपको हर फ्रेम में खुद मैनुअली काम करना होता है। दूसरा होता है कि की फ्रेम। सपोज ये एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, और लास्ट वाली फ्रेम में मैंने ऑब्जेक्ट्स यहाँ रख दिया है, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक जाए तो बीच के स्टेप्स ये खुद बना लेता है। वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स बना लिया। तो ये जो है यहाँ पर है, थोड़ी देर में यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ जाता है। तो ये की फ्रेम में एनिमेशन इस तरह से होता है कि वो बीच के खुद ब खुद बना लेता है, और ये फ्रेम टू फ्रेम में आपको मैनुअली वर्क करना पड़ता है। तो एनिमेशन कुछ इस तरह से ही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आपको मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक डिज़ाइन है और मैंने विंडो में जाकर टाइमलाइन पे ओपन किया। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रेम है, सिंगल एक फ्रेम है, और उस एक फ्रेम में ये डिज़ाइन कंप्लीट पूरी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको नेक्स्ट फ्रेम कर लेता हूँ, एक और फ्रेम बना लेता हूँ। ये एक फ्रेम बना लिया, ठीक है। अब एक फ्रेम में ये डिज़ाइन है, दूसरी फ्रेम में ये डिज़ाइन है। जब मैं प्ले करूँगा तो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्रेम में सेम ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे है, तो इसलिए वो आपको एनिमेशन नहीं दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, सेकंड नंबर वाली फ्रेम में या फर्स्ट नंबर वाली फ्रेम में ये यहाँ पर जो मैंने लेयर्स बना रही है इसमें हैप्पी को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और सेकंड वाली फ्रेम में इसको शो कर देता हूँ, ये यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप जब प्ले करेंगे तो देखिए इस तरह से होगा, बहुत माइनर सा, क्योंकि इसमें 0 सेकंड का टाइम दिया है। मैं यहाँ पर टाइम बढ़ा लेता हूँ, इसको 1 सेकंड कर देता हूँ और इसको भी 1 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, और प्ले करता हूँ। ये देखिए ये, और इसको वंस ना करके इसको लूप में डाल देता हूँ फॉर एवर करके। तो ये देखिए ये अब मैं प्ले कर रहा हूँ तो जीआईएफ कुछ इस तरह से बनेगा।
ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट हो रही है, जबकि मूवमेंट नहीं है, एक फ्रेम में है दूसरी फ्रेम में नहीं है, लेकिन ये इतनी स्पीड से मूव कर रहा है और लूप में है, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मूवमेंट हो रहा है या मोशंस हो रहे हैं या जो भी आपको लग रहा है कि इसमें एनिमेशन हो रहा है, जबकि एनिमेशन नहीं है। यही कहलाता है फ्रेम टू फ्रेम वर्क। ठीक है। अब मैं इसको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसमें मैं ये कर देता हूँ कि इसको एक और फ्रेम बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। और एक फ्रेम और बढ़ा लेता हूँ, तो अब जो ये स्टिल रहेगा, मतलब जो दिखेगा वो ज़्यादा देर तक दिखेगा। ये देखिए, ये इस तरह से, ये ठीक है। तो ये इस तरह से अब मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट दे दी है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें मूवमेंट दे दूँ। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एक एक लेटर जो है वो लिख करके आए, मतलब पहले डी आए, फिर आई, फिर डब्ल्यू, ए, एल, इस तरह से एक एक लेटर जो है वो आए। तो उसके लिए मुझे हर फ्रेम में एक एक लेटर को प्लेस करना पड़ेगा। तो प्लेस करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, इसी एक लेयर को मैं डुप्लीकेट करता जाऊँगा और हर लेयर में एक एक ऑब्जेक्ट्स, एक एक टेक्स्ट को, एक एक वर्ड को, जो एक एक कैरेक्टर है उसको कम करता जाऊँगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट फ्रेम बना लेता हूँ। इस फ्रेम में मुझे सिर्फ डी दिखाई दे। ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर कंप्लीट पूरी लेयर्स बना लेता हूँ। अभी इसे मैं हटा देता हूँ, इसे वापस डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कंप्लीट बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। ठीक है। सबसे लास्ट वाली फ्रेम में कंप्लीट लिखा है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ कंप्लीट वाले को। ऊपर वाली लेयर में आ जाता हूँ, यहाँ पर ये जो टी है, आई है, वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। इतना लिखा है। ठीक है। फिर से इसे कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट करता हूँ, नीचे वाली को हाइड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल यहाँ पर, और इस वाली में मैं यहाँ पर एल को हाइड कर देता हूँ। ठीक है। ये एल हाइड हो गया। फिर से मैंने डुप्लीकेट किया, नीचे वाली को हाइड किया, यहाँ ऊपर में ए को रिमूव कर दिया, ये ए रिमूव हो गया। ठीक है। इसको फिर से कंट्रोल जे प्रेस किया, नीचे वाले को हाइड किया, ऊपर वाले में डब्ल्यू को रिमूव कर दिया। ठीक है। फिर से कंट्रोल जे प्रेस किया और नीचे वाले को हाइड किया। ठीक है। ऊपर वाले में आके आई को रिमूव कर दिया, ये इस तरह से। ठीक है। अब क्या होगा कि मैं जब यहाँ पर फ्रेम में सेट करूँगा, अब फ्रेम में कैसे सेट करूँगा, यहाँ पर अभी देखिए ये डी दिखा रहा है ना। पहले ये है, ये कंप्लीट पूरा दिखा रहा है क्योंकि ये इस फ्रेम में यहाँ शो हो रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ। ठीक है। ये मैंने पूरा हटा दिया, ये तो रहेगा। ठीक है। अभी क्या होगा, ये होगा, यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर भी ये शो होगा और यहाँ पर भी ये शो हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है। ठीक। अब मैं फ्रेम बढ़ाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट फ्रेम किया। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम में ये हैप्पी तो लिखा रहे। ठीक है। हैप्पी लिखा रहे, यहाँ पर आके डी शो हो जाए, तो ये देखो डी को मैंने शो कर दिया। इसके बाद फिर मैंने इसकी कॉपी बनाई एक और। ठीक है। सेकेंड फ्रेम में जो नेक्स्ट फ्रेम इसका आया है, इसमें आई शो हो जाए, तो डी आई हो गया। फिर एक और फ्रेम बनाया, अब इसमें क्या शो हो जाए, डब्ल्यू शो हो जाए। ठीक है। एक और फ्रेम बनाया, अब इसमें क्या शो हो जाए, ए शो हो जाए। फिर एक और फ्रेम बनाया, इसमें सॉरी फिर एक और फ्रेम बनाया, इसमें एल शो हो जाए। फिर एक फ्रेम और बनाया, इसमें आई शो हो जाए, इस तरह से। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। 10 फ्रेम तक आते आते पूरे लेटर मैंने शो कर दिए। अब हर फ्रेम में देखिए मैनुअली रखा है, लेकिन जब ये एक स्पीड से जब आपके सामने प्ले होगा तो ये आपको लगेगा कि इसमें मूवमेंट हो, जबकि मूवमेंट नहीं है। ये देखिए इस तरह से, ये बस यही है फ्रेम टू फ्रेम वर्क। अब आप इसको अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से सोच सकते हैं कि इसमें चीज़ें
जो आ रही है वो आप किस तरह से इसको लाना चाहते हैं, कि आप कोई इमेज को लेकर के एनिमेशन जीआईएफ बनाना चाहते हैं, या आप टेक्स्ट को लेकर के बैकग्राउंड किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आप ये बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ कि मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फ्रेम और बना देता हूँ, ठीक है। इस फ्रेम में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले तो आता हूँ और ये मैंने जो ग्रुप बनाया है इसमें से इसकी जो लॉ है इसको हाइड कर देता हूँ। लास्ट वाले फ्रेम में जैसे ही ये दिवाली लिखा आए और इसकी ये लॉ जल जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए ये जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये अब इसको थोड़ी देर स्टिल रखना है तो मैं इस फ्रेम को कॉपी करके 2-3 फ्रेम और बना देता हूँ। ये देखिए अब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से। बस यही है जीआईएफ एनिमेशन। आपको इसमें खुद सोचना है कि एक एक फ्रेम में, देखिए फ्रेम यहाँ पर जमेंगे और उस फ्रेम में क्या आ रहा है वो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी फ्रेम में लेयर दिखाई दे, कौन सी फ्रेम में लेयर दिखाई नहीं दे। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, यहाँ से सिर्फ फ्रेम बनेंगे कि आपको कितने फ्रेम तक इनको बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप उन फ्रेम की टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं कि आपको उस फ्रेम को स्टिल कितने देर तक रखना है। अगर डिले नहीं रखना है, कंटिन्यू आपको रखना है, तो आप हर फ्रेम में जाके इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका जीआईएफ एनिमेशन बनाने का तरीका। आप इसमें ये लूप भी सेट कर सकते हैं कि ये 3 बार सिर्फ प्ले होके फिर स्टिल हो जाए, या सिर्फ एक ही बार प्ले हो, या फॉर एवर। जब जीआईएफ बनेगी तो फॉर एवर कर दिया तो ये कंटिन्यू इस तरह से जीआईएफ होती रहेगी ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जीआईएफ बनाने का तरीका। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये जो टाइमलाइन है यहाँ पर आपकी सिंगल फ्रेम बस सेट होगी। उस फ्रेम में किस फ्रेम में क्या ऑब्जेक्ट आएगा वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा डिज़ाइन कंप्लीट बनेगा और किस फ्रेम में क्या डिज़ाइन आएगी वो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेम यहाँ पर आएगी, कंट्रोल यहाँ से होगा। ये आपका प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर ये प्ले हो रहा है। अब इस GIF फाइल को हमको सेव किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है फाइल में और इसको एक्सपोर्ट करना है। आपको फाइल में जाना है और इसको सेव फॉर वेब कर देंगे। सेव फॉर वेब में यहाँ पर GIF का ऑप्शंस आया है, ठीक है। आपको इसको सेव करना है। सेव कर दीजिए आप इसको किसी भी नाम से। मैं यहाँ पर इसको दिवाली GIF के नाम से ही सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये फाइल आपकी सेव हो गई। अब आप इस फाइल को प्ले करेंगे, डबल क्लिक, तो ये देखिए ये इस तरह से प्ले होता जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि GIF इमेज फ्रेम टू फ्रेम वर्क में किस तरह से वर्क करते हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से क्रिएटिविटी ला सकते हैं कि आप इसमें किस किस तरह के एनिमेशन दे सकते हैं GIF में। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज मेरे पास रेफरेंस में मैं यहाँ पर ये वाली इमेज ले लेता हूँ। कौन सी इमेज ले लेता हूँ? सपोज़ मैं ये एक इमेज ले लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पहले कलर करेक्शंस कर देता हूँ। ये इमेज मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल J प्रेस करके, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसकी आइज़ को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से स्मज टूल से स्मज करके इसकी आइज़ को क्लोज करने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। ये इसकी आइज़ क्लोज कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर
अच्छा, ये देखिए, जब आप विंडो में जाके टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन आएगा, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, तो अभी आपको करना है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। तो मैं फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये आपकी जो इमेज लेयर्स में जो यहाँ पर सेट है वो फ्रेम में इस तरह से आ जाएगी। अब आप एक और फ्रेम बना लीजिए, इसी में जा कर के क्रिएट न्यू फ्रेम। अब एक फ्रेम में आपने क्या कर दिया कि इसको हाइड कर दिया, ठीक है। सेकंड फ्रेम में आपने इसको शो कर दिया इस तरह से, और आपने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया 2 सेकंड, इसको भी सेट कर दिया 2 सेकंड, और इसको कर दिया आपने फॉर एवर। अब आप प्ले करिए, ये देखिए, तो ये आपका GIF एनिमेशन ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, जबकि ये मूव नहीं कर रहा है। आपने हर फ्रेम में मैनुअली चीज़ों को रखा हुआ है। तो ये इस तरह से छोटी छोटी GIF एनिमेशन आप बना सकते हैं अपने वीडियो के लिए। तो इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ फाइल में जा कर के, सेव फ्रॉम वेब के थ्रू GIF एनिमेशन सेव कर दिया। यहाँ पर आपने आइस क्लो ये सेव कर दिया। अब आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से एनिमेशन तैयार हो गया। तो ये छोटे छोटे एनिमेशन आप GIF के फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं, बट ये प्रोफेशनल वीडियो के लिए नहीं यूज़ किया जाता। छोटे छोटे GIF बना सकते हैं। प्रोफेशनल, आपको अगर वीडियो प्रोफेशनल एनिमेशन बनाना है तो उसके लिए एनिमेशन के वीडियोस के सॉफ्टवेयर अलग आते हैं। बट आप अगर इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ोटोशॉप बेस्ट है। इसमें आपको जो एनिमेशन की जो डिटेल्स होती है, एनिमेशन की जो मेथड होता है, वो धीरे धीरे इसमें से आपको करने से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रिएट वीडियो टाइमलाइन से आपको एनिमेशन बनाना सिखा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।